बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जी। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये जो संसार है, ये परमात्मा ने इतना खूबसूरत बनाया है कि बहुत ही ज्यादा। और इसके अंदर ये इंसान को भेज दिया है कि जाओ, जाके ये संसार के सुख भोगो और भजन करके तुम उस सचखंड का चले जाओ। और ये अपने जो दुख इतने भोग कर, इतनी मुश्किल से तुम्हें ये जो शरीर मिला है, वो दुखों में दोबारा मत फंसो और बच जाओ। देखो, संसार में परमात्मा ने तो कृपा कर दी, हर चीज का सुख दे दिया। पर इंसान यहाँ संसार में आकर वो भूल गया। वो हर चीज को कहता है मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरे मेरे में ही फंसते हुए। तो सब ऐसे ही वो मेरा मेरा करता हुआ चला जाता है। और संसार में कोई भी चीज उसकी अपनी नहीं है। एक बार एक चोर था, वो कहता है कि मुझे आप कहीं पे भी भेज दो, मैं वहां से कुछ ना कुछ चोरी करके जरूर ले आऊंगा, कुछ भी लाऊं। और ये मेरी 100% गारंटी है। तो किसी संत महापुरुष ने बोला, फरमाया कि चलो भाई, ये जो संसार इतना बड़ा है, जहां पर तुम भी हो, इसमें से कोई भी चीज आप चोरी करके अपने साथ ले जाओ तो हम आपको मान जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज परमात्मा की है, हमारी तो है नहीं कोई भी। और देखते हैं आप में कितनी आपकी पावर है, कितनी एक्सपर्टनेस है कि आप इसको चोरी करके ले जाओगे। अब वो जब देखो, तो वो उसे एक बार वो शमशान घाट में गया, तो उसने क्या देखा कि वहां पे शरीर जल रहा है और वहां पर वो सोच रहा है। कहता है संत महापुरुषों ने तो सही फरमाया था कि ये सब चीज परमात्मा की है, यहां से मैं चोरी करके क्या ले जा सकता हूं, जबकि मेरा शरीर भी यहीं पे जल रहा है। मैं अपने साथ एक यहाँ का तिनका भी उठा के नहीं ले जा सकता। तो देखो, उसको इतना ज्ञान हो गया, तो उसने चोरी छोड़कर तो संत महापुरुषों की शरण में चला गया और जाकर माफी मांगी कि महाराज मुझे नाम दान दो और मुझे ये संसार से, दुखों से बचाओ। और मैं तो आज तक बहुत बड़ी गलती में था। अब जैसे देखो, इतने बड़े खूबसूरत शहर में आपको भेज तो दिया। अगर हर इंसान अपने कर्मों के मुताबिक यहाँ पे सुख और दुख पाता है। इंसान को भेजा था, जितने भी इंसान दुनिया में भेजे थे, सबको सुख पाने के लिए भेजा था, जाओ जाके सुख पाओ। जैसे कि आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाते हो, वहां पर आप जाके देखते हो कितना खूबसूरत बना होता है, क्या लाइटें जली होती है, कितनी बढ़िया लॉबी होती है, बड़े बड़े सोफे पड़े होते हैं, खाने पीने को बहुत बढ़िया होता है, लोग आगे पीछे सेवा में लगे होते हैं, कितना आपको आनंद आता है। तो क्या आप वहां पर जाकर वहां के उनके सामान को गंदा करो, गंदगी फैलाओ, या उनके सामान को इधर इधर करो, या वहां से कोई चोरी करो, तो आपके साथ क्या होगा? आपको वहां के सुखों के बदले दुख मिलने शुरू हो जाएंगे। जितना आप जैसा काम करोगे उसके मुताबिक या तो वो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे, अगर कोई बड़ा काम कर दिया तो आपको जेल में डाल देंगे। ऐसे ही ये संसार के अंदर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, उसके मुताबिक मुताबिक हमें वहां पे भेज दिया जाता है। अब देखो, हॉस्पिटलों में चले जाओ, कितने लोग पड़े हैं। अब देखो, जेलों में चले जाओ, कितने लोग पड़े हैं। कोर्ट कचहरियों में चले जाओ, कितने लोग पड़े हैं। डॉक्टरों के पास चले जाओ, कितने लोग पड़े हैं। सत्संग में चले जाओ, कितने लोग पड़े हैं। और अभी देखो, महाकुंभ का मेला था, करोड़ों के हिसाब से वहां लोग जा रहे हैं। तो ये तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, उसके मुताबिक मुताबिक हमें वैसा ही हमारा हिसाब होता है। अब संसार में तो परमात्मा ने बोला कि जाओ सारे इंसानों को सुख भोगो,
पर हम यहाँ आके अपने गलत कर्म करने शुरू कर देंगे तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा। 5 स्टार होटल का वही सुख भोग सकता है जो वहाँ पर उनके नियमों के मुताबिक चले और वहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखे और अपना वहाँ का आनंद ले। तो हमें भी ये संसार के अंदर उस परमात्मा के बनाए हुए नियमों के मुताबिक चलना है और संसार का पूरा पूरा आनंद लेना है, क्योंकि ये आनंद हमारे लिए ही बना है। वो बोलते हैं कि ये आनंद लेकर आप सुख भोग कर उस सचखंड को चले जाओ। तो देखो, इतनी परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की कि ये संसार के अंदर हमें परमात्मा खुद इंसान का रूप धारण करके, संत महापुरुषों का धारण करके तो ये संसार में आए और उनकी हमें चरण शरण मिली। फिर उनसे हमें नाम मिला, उनके दर्शन दीदार मिले और उन्होंने हमारे ऊपर इतनी कृपा की कि बहुत ज़्यादा। अब देखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, ये संसार के अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, ये बीमारियों से बचना है आपको। एक आदमी किसी डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर के पास जाके कहने लगा, महाराज मैं तबीयत बहुत खराब रहती है, जरा मुझे चेक करो क्या बीमारी है। उन्होंने बताया कि आपको शुगर की बीमारी है। वो कहते हैं दवाई दे दो ठीक हो जाएगी। उन्होंने डॉक्टर ने बताया ये बीमारी ऐसी है ये कभी ठीक हो ही नहीं सकती, तो जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो ये ठीक नहीं होगी। तो उन्होंने फिर बोला कि ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसका तो बड़ी सोच में पड़ गया, बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे होगा। डॉक्टर ने कहा आपको चिंता करने की इस बीमारी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला क्यों। वो कहते हैं ये बीमारी का एक ही इलाज है, ठीक तो इसने होना नहीं है। इसका इलाज ये है कि समय पे दवाई खाते रहो और परहेज करो, फिर ये तुम्हारी जो बीमारी है कंट्रोल में रहेगी, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ऐसे ही ये संसार के अंदर ये जो बीमारी फैली हुई है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, ये भी एक शुगर की बीमारी है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें दवाई जो है वो सत्संग है। सत्संग की दवाई हमें खानी पड़ेगी और कुसंग से हमें परहेज करना पड़ेगा। अगर हमने दवाई नहीं खाई तो हम कुसंग के पास ऑटोमेटिक अपने आप ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब दवाई नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा हमारा हाल। तो हम बीमार ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसे ही कुसंग के पास पहुंच जाएंगे और फिर हम उसी 84 लाख योनि में फंस जाएंगे, दुखों में फंस के, जहाँ से हम दुखों से बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं उसी दुखों में फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए संत संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके हमें नाम दान दिया। वो कहते हैं ये नाम जपो, हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा उस परिवार के अंदर खुशियां ही खुशियां रहेंगी, उस परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी, संसार का कोई दुख उसे नहीं छू सकेगा। इतनी उन्होंने अपार कृपा की, तो फिर भी अगर हम उनके हुक्म में चले तो फिर तो गलती हमारी है। हमारे ऊपर तो देखो वो बार 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 कृपा कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर इतनी कृपा की है उन्होंने, तो देखो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म में चलें, उनके नियमों का पालन करें और अपना सोचें कि ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है बड़े थोड़े से टाइम के लिए मिला है, ये हमें यहीं छोड़ जाना है, ये हमारा नहीं है, ना ही ये संसार में हमारी कोई चीज़ है। जब हमारा हमारा करते हैं तो ये दुख हो जाता है। ना संसार में हमारा कोई परिवार है, ना हमारा कोई घर बार है, ना हमारा कोई ये बिजनेस है, ना हमारा कोई चीज़ है। ये सब चीज़ें हमारे सुख भोगने के लिए दी है। यही देखो, एक परिवार होता है, अगर परिवार के अंदर सभी लोग एक दूसरे से मिलके बैठते हैं खुशी से करते हैं तो वो एक स्वर्ग बन जाता है, वहाँ खुशियों के भंडार भर जाते हैं।
और जिस परिवार के अंदर इत्तेफाक नहीं होता, वहाँ क्या होता है, हर जगह लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम परेशानी, तो वो टेंशन में ही रहते हैं। तो इसलिए देखो, ये संसार, ये मत सोचो कि हमारा यहाँ कुछ है, हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस हमें तो ये सोचना चाहिए कि ये जो शरीर मिला है, ये शरीर से हमें संसार के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने हैं और अच्छे काम करते हैं, जिससे हम खूब संसार का धन कमा सकें। ये जो मन मिला है, इससे से ज़्यादा हमें परमात्मा का भजन करना है, ताकि उसका जो परमात्मा का धन है, परलोक का जो धन है, जो हमारे साथ जाएगा, उसको इकट्ठा करना है। अगर हम सांसारिक धन इकट्ठा करते रहे, ये तो जाते वक्त सब यही का यही रह जाएगा, हमारे साथ क्या जाएगा। जो परलोक का धन होगा, वो हमें इस लोक में भी सुखी देगा और परलोक में भी सुख देगा। देखो, जो संत महापुरुष होते हैं, उनके पास लोक परलोक दोनों का धन होता है। हम उनकी कितनी सेवा करते हैं, हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं, कितनी मान करते हैं, क्योंकि वो भजन अभ्यास बहुत करते हैं। ये सब भजन अभ्यास का ही है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, वो 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते, हर वक्त तुम्हारा जो ध्यान है, वो परमात्मा में होना चाहिए, भजन में होना चाहिए, और संसारिक काम जो है, ये शरीर से करते रहो। आप देखो, आपने कभी किसी के लिए बुरा, आपका मन किसी के लिए बुरा सोच गया, बुरी जगह पे चला गया, तो मन को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब चला गया तो चला गया, जब चला गया तो वापस भी अपने आप आ जाएगा। आपका कुछ बिगड़ा तो नहीं, आपका मन ही तो गया। अगर आपका शरीर भी गलत जगह पे चला गया, तो फिर क्या होगा, फिर तो आपको सजा मिलेगी। अगर आपका मन किसी अच्छी जगह पे चला गया, किसी सत्संग सुनने में चला गया, किसी यज्ञ में चला गया, किसी धर्म के काम में चला गया, तो वहाँ आपको पुण्य मिलेगा, वहाँ आपको अच्छा मिलेगा, वहाँ से आपको सुख मिलेगा। तो देखो, ये जो शरीर है, ये जो भी कर्म करेगा, उसके इसको उसके मुताबिक इसके इसका फल तो इसको मिलना ही मिलना है। तो देखो, ये बड़ी मुश्किल से हमें ये शरीर मिला है। तो हम देखो सारे कितने खुश नसीब हैं कि संत महापुरुषों की अपार कृपा से हमें ये मौका मिल रहा है कि हम सारे इकट्ठे होके ऑल ओवर वर्ल्ड अपना बैठ के एक दूसरे का सत्संग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, भजन गा रहे हैं। तो देखो कितना आनंद आ रहा है, यही एक स्वर्ग है। तो देखो, आप लोगों पे इतनी अपार कृपा है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, भजन करो, कि सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, किसी की निंदा चुगली मत करो। क्योंकि हमें ये बार बार नहीं आना, ये बार बार दुख नहीं भोगने, हमें गलती नहीं करनी। जब हमारा इम्तिहान होगा, जब बच्चा सारा साल स्कूल में पढ़ता है, तो क्या होता है, उसका एग्ज़ाम होता है, तब जाके वो पास फेल होता है। अगर वहाँ पे जाके सारा पढ़ा तो टाइम के ऊपर जाके उसने क्वेश्चन आंसर सही नहीं किए, तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अपना अभ्यास नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है कि आपको नाम दिया तो एक बार कर लिया तो हो गया, नहीं। इसको हर वक्त उठते बैठते करो, अभ्यास करते रहो। मालूम नहीं कब हमारा एग्ज़ाम आ जाए, कब हम ये शरीर को छोड़ के जाने लगे, तो उस टाइम हमारा ध्यान जो है, उस परमात्मा की तरफ होना चाहिए, ताकि हम उस सचखंड को चले जाएं। ऐसा नहीं कि फिर दोबारा 84 लाख योनि में पड़ के दुखों में फंस जाए। तो ये दुखों से छुटकारा पाने के लिए ये रास्ता हमें, ये शरीर मिला है, परमात्मा ने दिया है, तो हम ये शरीर को सही रास्ते पे लगाएं, इससे कोई गलत काम ना करवाएं, इससे जितना ज़्यादा लाभ हो सके ले, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें। जितना ज़्यादा भजन करेंगे, उतना हमारे लिए है। क्योंकि ये जो आत्मा है, इसका कोई अब आकार नहीं है, ये निराकार रूप है, और ये इंसान का रूप इसको दे के साकार रूप बनाया, ताकि तुम ये शरीर के अंदर जाकर अच्छे कर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपना लोक भी सुखी करो और अपना परलोक भी सुखी करो। तो देखो, हमारे ऊपर इतनी संत महापुरुषों की कृपा है, हमें उनको जो नाम दिया है, श्रद्धा विश्वास के साथ उनका नाम जपना है। संत महापुरुष फरमाते हैं, हर जीव को कम से कम 2 घंटे हर रोज भजन करना चाहिए।
क्योंकि 24 घंटे होते हैं, इतने श्वास हमारे कीमती हैं जा रहे हैं, फिर भी देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है। उन्होंने 2 घंटे, वो कहते हैं 2 घंटे तो कम से कम करो। 2 घंटे जब हम भजन अभ्यास करो, अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते, एक एक घंटा करके करो। एक एक घंटा करके नहीं कर सकते, आधा आधा घंटा करके करो। करो जरूर। अगर आपका शरीर नहीं मानता, लेट के करो, बैठ के करो, उठते करो, चलते फिरते करो, ट्रैवल करते हुए फिरो। तो हर वक्त आपका जो मन है, जो ध्यान है, वो उस परमात्मा की तरफ हो। हर वक्त भजन करो और संसार की चीज़ों में मत फंसो। इसका एंजॉय करो, ये आपके सुख भोगने के लिए परमात्मा ने बनाई है। इसका एंजॉय करो, क्योंकि हम यहाँ पे परमानेंट नहीं है और ना ही परमानेंट हमारी कोई चीज़ है। तो इसलिए हमारा तो एक ही हमें ये शरीर मिला है। इससे से ज़्यादा भजन करके अपने दुखों से बचे, अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाए, अपना लोक भी सुखी करे और अपना परलोक भी सुखी करे। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाओ और अपने संसार का जो आपको इतना कीमती समय मिला है, वो ये आपका बड़ी स्पीड के साथ जाते गुजर रहा है। इससे आप बचो और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके संसार के भी सुख भोगते हुए ऊपर लोक के भी जाके सुख भोगो। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।